दोस्तों, फर्स्ट इन इंडिया की इस सीरीज में हमने गवर्नेंस को अच्छे से कर लिया। उसके बाद हमने डिफेंस भी देख लिया। उसके बाद हमने सिनेमा कवर कर लिया। अब वक्त है जो हम लोग साइंस के बारे में पढ़ें। दोस्तों, इस मॉड्यूल को हमने छोटा रखा है, इसलिए छोटा रखा है क्योंकि इसके बहुत सारे डेवलपमेंट्स हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, जो कि आपको यहाँ भी कुछ विजिबल हो जाएंगे। ठीक है। और बहुत सारी चीजें करंट अफेयर्स का भी पार्ट है, जो कि हम लोग करंट अफेयर्स मॉड्यूल में भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम था टिफ्रैक। ठीक है, टिफ्रैक का मतलब यह हुआ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। आप जैसा कि इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू हैं, यहाँ पे होमी जहांगीर भाभा हैं। इन्होंने ही टीआईएफआर की स्थापना की थी। ठीक है। आपको पता है जो नेहरू साइंस के प्रति बहुत ही ज्यादा लगाव रखते हैं। ठीक है। तो बेसिकली टिफ्रैक जो है वो इसका डेवलपमेंट तो 1950s में ही हुआ था, लेकिन ऑपरेशनल जो ये 1956 से हुआ था। कहाँ बना था? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इन मुंबई। फर्स्ट फीमेल डॉक्टर की बात करें तो आनंदी गोपाल जोशी, इन्होंने 2 साल की डिग्री यूएस जाके ली थी। 2 ईयर डिग्री इन द वेस्टर्न मेडिसिन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और आनंदी बाई जोशी भी इनको बुलाते हैं, और इनके नाम में जो गोपाल है, ये इनके हस्बैंड का नाम है गोपाल राव। फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, इसको समझते हैं। देखो ये दोस्तों, ये दार्जिलिंग में लगा था, जगह का नाम है सिद्रापोंग। यहाँ पे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगा था। और 130 किलोवाट का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी था। ठीक है, कब की बात है? तो ये 1897, समझ रहे हो कब की बात है? बहुत दिन पहले की बात है। और दोस्तों, आपको जान के आश्चर्य होगा, ये एशिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट था। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट इंडियन इन स्पेस, इनके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया। राकेश शर्मा जी हैं। और ये जब स्पेस में गए थे, तो बेसिकली तो ये भी आप समझ लो किससे गए थे। तो सोयूज T11 सोवियत संघ का एक प्रोग्राम था, स्पेस प्रोग्राम था, उसके सहायता से ये गए थे। ठीक है। फर्स्ट इंडियन पायलट इन इंडिया, तो JRD टाटा। ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, JRD टाटा पहले ऐसे सिटीजन थे जिनको पायलट का लाइसेंस मिला था, और इनका पायलट का लाइसेंस नंबर है P00001। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले थे। दोस्तों, यहाँ पे आपको प्लेन समझ में आ रहा होगा, ये एयर इंडिया का लोगो भी आपको समझ में आ रहा होगा। एयर इंडिया, एयर इंडिया इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। कब की बात है? तो 1932 की। फर्स्ट मून मिशन ऑफ इंडिया, तो चंद्रयान 1 2008 में कंडक्ट किया गया था, और ये हमारा पहला मून मिशन था। ठीक है। और इसी मिशन के दौरान हमें यह पता चला था, जो पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन्स चांद पे जाके पानी बनाते हैं। और इसी कारण से हमने अदर चंद्रयान मिशन भी कैरी किया था। अब तो जापान के साथ टाई अप करके अगला जो चंद्रयान 4 आ रहा है। ठीक है, जिसमें जापान और भारत का आपको दोनों का एक साझेदारी दिखेगी स्पेस में। और मिशन का नाम एक है लुपेक्स। ये आपको ल्यूपेक्स जो है, ये प्रीकर्सर माना जाता है चंद्रयान 4 के लिए। ठीक है। यानी कि चंद्रयान 4 से पहले ल्यूपेक्स होगा, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ठीक है। दोस्तों, आपको बता दें, चंद्रयान 3 जो हुआ है, ये हम लोग का मैसिव अचीवमेंट था। और क्या मैसिव अचीवमेंट है? जो हम विश्व के पहले ऐसे कंट्री बने जो कि साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंड कर पाए। ठीक है। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें, तो फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट जो था वो था तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट। कैसे याद रखा है हमने, ये मैं आपको बता देता हूँ। जो न्यूक्लियर पावर की गर्मी होती है ना, वो ताप जिसको कहते हैं, न्यूक्लियर ताप, इस तरीके से मैंने याद रखा रखा है। ताप जो होता है ना, उसको हीट कहते हैं। ठीक है। तो न्यूक्लियर का ताप से तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, लोकेटेड इन तारापुर पालघर, इंडिया, यानी कि महाराष्ट्र में है। इट वॉज द फर्स्ट कॉमर्शियल न्यूक्लियर पावर स्टेशन बिल्ट इन इंडिया। आप इमेज में देख सकते हैं। और फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करेंगे तो अप्सरा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना होगा। ये बेसिकली होमी जहांगीर भाभा के द्वारा कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था, और इससे हमें यूके से हमने सहायता ली थी। इनफैक्ट इसको चलाने के लिए जो यूरेनियम चाहिए था, जो इनरिच्ड यूरेनियम जो था, ये भी हमने यूके से ही लिया था। ठीक है। और इसको 2010 में बंद कर दिया गया था ताकि इसका डेवलपमेंट फिर से हो सके। कब की बात है ये? तो 1956।
ठीक है। और कमीशन किसके द्वारा किया गया था अप्सरा? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको इनॉग्रेट किया था। दैट्स वाई एक बात समझनी पड़ेगी, जो जवाहरलाल नेहरू अ, का बहुत बड़ा योगदान है। जब देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारी चीज़ें हमने विदेश में जो भी टेक्नोलॉजी चल रही है उसका हेल्प लेके इंडिया को सुपर पावर बनाने की हमने बहुत सारी तैयारी की, जिसमें जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा योगदान है। फर्स्ट सैटेलाइट अर्थ स्टेशन इन इंडिया, तो ESCES, फर्स्ट सैटेलाइट स्टेशन अर्थ स्टेशन इन इंडिया फॉर द डोमेस्टिक कम्युनिकेशन वाज एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन, जो कि अहमदाबाद में 1967 में बना था। फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया की बात करें तो आर्यभट्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। जब हम लोग स्पेस मिशन को देख रहे थे तो आर्यभट्ट की चर्चा हमने की थी। समय याद रख लेना 1975, कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये भी आ जाता है। और जो यान जिससे हम लोगों ने इसको भेजा था वो सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट था। ठीक है, और ये इंडिया का पहला सैटेलाइट था। ठीक है। फर्स्ट स्पेस शटल लॉन्च्ड इन इंडिया, तो RLV-TD, जो कि 2016 में हुआ था। ठीक है, May 24, 2016 ये हमारा पहला स्पेस शटल था। ठीक है। RLV का फुल फॉर्म होता है रीयूजेबल लॉन्च्ड व्हीकल। फर्स्ट सक्सेसफुल इंडिजिनियस लॉन्च व्हीकल की बात करें तो SLV, यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV-3 जो है वो हमारा अपना लॉन्च व्हीकल था। कब की बात हो रही है? तो 1980s की। ठीक है। कहाँ से? तो श्रीहरिकोटा रेंज से। क्या कैरी करके गया था ये? तो रोहिणी सैटेलाइट। जब हमने स्पेस मिशन पढ़ा था तो रोहिणी सैटेलाइट के बारे में अच्छे से देखा था। फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट इन इंडिया की बात करते हैं तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, जो कि 18 मई 1974 में कंडक्ट करा गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंदिरा गांधी, पहला पोखरण इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था, दूसरा जो था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है। तो इंडिया फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन May 18, 1974। और इसके देखा देखी पाकिस्तान ने भी, आपको ऐसा है, जो पोखरण 2 हुआ था 1998 में, और इसके देखा देखी आपको पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर डाला था। और उन्होंने कहा था, जो हम बेशक गरीब हो जाए, हम बेशक घास खा लें, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर बम बना के दम लेंगे। खैर, एनीवेज, फर्स्ट वुमन टू गो टू स्पेस फ्रॉम इंडिया, कल्पना चावला। हालांकि इनकी मृत्यु हो गई। फर्स्ट स्पेस मिशन ऑफ कल्पना चावला की बात करें तो 19 नवंबर 1997 में यह हुआ था। 6 एस्ट्रोनॉट की टीम थी, जो कि स्पेस शटल कोलंबिया फ्लाइट STS-87 से गए थे ये। और ऐसा करने वाली ये प्रथम भारतीय महिला थी, मतलब भारतीय ओरिजिन की। ठीक है। तो दोस्तों, यही है साइंस के लिए फर्स्ट इन इंडिया। बाकी के हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखे हैं, तो फिर उसको बार बार पढ़ना, आप वहाँ उस मॉड्यूल से पढ़ लो, वो बेटर है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट वाले थे वो हमने आपको यहाँ पे बता दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।